नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड सर, जो हमारा एक और नेबर है, वेस्टर्न नेबर, जिसके साथ में हमारी दुश्मनी 47 से ही चलते आ रही है। यहाँ पे जो एक मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसका मेंशन आपने बुक में भी किया है, इससे भारत डील कैसे करे? क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, हर कुछ साल में हम एक टेरर अटैक देखते हैं, जिसमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे देश को, हम हमारे देशवासियों को खोते हैं उसमें एंड फिर हम रिटेलिएट करते हैं। बट ये देश वो बाज़ ही नहीं आता। एंड यू बीइंग इन पंजाब, आपने बहुत क्लोजली इस पूरे चीज़ को देखा है, महसूस किया है। हाउ डू वी एग्ज़ैक्टली डील विद पाकिस्तान? 1971 में जब हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में तब्दील किया था और जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक और राजनीतिक मैप था, उसको दोबारा से चिन्हित किया था और पाकिस्तान के 91,000 अफसर और सैनिकों को बंदी बना लिया था। उसके बाद 24 जनवरी 1972 को मुल्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुँ, कहते हैं। और उसमें उन्होंने दो फैसले लिए कि एक, अगर हमको घास भी खाना पड़े तो हम परमाणु बम किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद हेन केन प्रकार से हम उसको उसका अख्तियार करेंगे। और दूसरा कि हम भारत को प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। वो आ, वो वो प्रक्रिया 1978-79 में उन्होंने पंजाब में शुरू की। 95 तक वो पंजाब में आतंकवाद की लहर चली। 90 में उन्होंने उसको जम्मू कश्मीर में अपस्केल कर दिया। 2001 आते आते उसको उसका फैलाव पूरे भारत में करने की उन्होंने कोशिश की। जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, IC 814 का अपहरण हुआ, भारत की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, और उसके बाद मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए 2005 में, 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ। तो ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने अपने डीएनए में इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है कि हम एक ना एक दिन बांग्लादेश का बदला ज़रूर लेंगे। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे निजात भारत को जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी। और ये तो समय समय पर इनकी तरफ से इस तरह की घिनौनी कार्रवाई होती रहेगी। हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी हैव टू मो द ग्रास पीरियोडिकली, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान अयूब खान से लेकर अब असीम मुनीर तक एक ऐसा मुल्क है जहां एक मुल्क के पास फौज नहीं है, पर एक फौज के पास मुल्क मुल्क है। It's not a country which has a military. It is a military which has a country. और वो जो फौज है उसकी एक बहुत ही जिसको कहें, इट हैज़ अ वेरी परवर्स माइंडसेट। हुँ। बहुत ही एक अजीब सी और मानसिक प्रवृत्ति है। और इसलिए जब तक वो मानसिक प्रवृत्ति रहेगी और वो मानसिक प्रवृत्ति वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उसको प्रवर्तित करते रहते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी मानसिकता नहीं बदलने वाली। इट हैज़ अ वेरी परवर्टेड माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो ये तो एक ऐसी समस्या है जिसका मुझे कोई समाधान नहीं लगता। अ, हमने सब कुछ करके देख लिया। हमने बातचीत भी कर ली, हमने बैक चैनल भी कर लिया, हमने ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 भी कर लिया, अमन की आशाएं भी कर ली, अपना सर्जिकल स्ट्राइक भी कर ली, बालाकोट की जवाबी कार्रवाई भी कर ली। पिछले साल जब बैसरान में निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, उनके कपड़े उतार के
और उसके बाद जो हम लोगों ने कार्रवाई की, जो ज़रूरी भी थी, हमने सब कुछ करके देख लिया है। तो अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू द सेम थिंग। You have to keep on periodically mowing the grass. That is the only way to deal with Pakistan. So technically this is a permanent enemy that India will always have. It's a permanent irritant that India will always have. आपकी बुक से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो ये थी कि पाकिस्तान ने ऑन 4 डिफरेंट ओकेजन्स कश्मीर प्लेबिसाइट को के लिए मना किया है। आप इसके बारे में बता सकते हैं? बिकॉज़ आई नेवर न्यू कि 4 ओकेजन्स पे ये उसके पास ऑप्शंस थे, जहाँ उसने मना किया है। देखिए, वो कभी ये राजकुमारी चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि राजकुमारी अगर होगी, तो वो भारत के पक्ष में जाएगी। तो जैसा कि मैंने किताब में ज़िक्र किया है कि 4 ऐसे वाक़ये हुए, जहाँ पर साफ़ तौर पे पाकिस्तान हमको दोष देता है कि हमने वहाँ पे राजकुमारी नहीं होने दी, पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान कभी राजकुमारी के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर राजकुमारी होएगी, अगर प्लेबिसाइट होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, तो वो उनके खिलाफ जाएगा। राइट। सो पाकिस्तान से हम कुछ भी कर ले, ये इसी चीज़ पे आता जाएगा कि टेररिज़्म वो करता जाएगा। देखिए, बिकॉज़ जब आपने एक चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर ली है राइट। कि भई हमको बांग्लादेश का बदला लेना है, और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह के अत्याचार बांग्लादेश में किए थे, वो वो पूरी तरह से एक जेनोसाइड था, और वो पूरी तरह से उजागर हुए भी नहीं। हुँ। और मुझे तो कभी-कभी इस बात पे हैरत होती है कि जिस तरह की घिनौने अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे, जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान की फ़ौज ने किए थे, बांग्लादेश कभी उसको कैसे भूल जाता है और पाकिस्तान से कैसे मित्रता करनी शुरू करता है। पर उसका जो खामियाज़ा है, वो 1978-69 से भारत भी भुगत रहा हुँ। है, क्योंकि वो जो बदले की भावना है, जो द्वेष की भावना है कि हम लोग प्रतिशोध लेंगे, तो उससे पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो उभरना नहीं चाहती, और इसीलिए ये जितनी आतंकी तंजीमें हैं, उनको उन्होंने तैयार किया है, उनके ऊपर अमली जामा पहनाया है। सो जब तक पाकिस्तान की फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं हो जाती कि पाकिस्तान के जो लोकतांत्रिक हुक्मरान हैं, वो उस फ़ौज के ऊपर नियंत्रण नहीं पाते, और उनकी जो प्रवृत्ति है, वो भारत की तरह रचनात्मक नहीं होती, तब तक इसका हल नहीं होगा, और वो मुझको होता नहीं दिखता है, क्योंकि जो हाल इमरान खान का पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है, या उससे पहले नवाज़ शरीफ का किया था, या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का किया था, या उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया था, और मैं इतिहास में 1947 तक जा सकता हूँ कि ये फ़ौज के जो प्रॉक्सी हैं, वो ही राजनेता बनते हैं पाकिस्तान में। दिस इज़ जस्ट द आइसिंग on a very, very bitter, noxious, toxic and poisonous cake.